इसी कर्म फल की पूरी श्रृंखला में यह जानना जरूरी है, एवरीथिंग वी हैव इन दिस लाइफ हैज बीन गिवन टू इंप्रूव। जो कुछ भी मिला है, माइक्रोफोन, चश्मा, मोबाइल फोन, कुछ भी मिला है, ये सब साधन है जीवात्मा को आगे ले जाने के लिए। 10 इंद्रियां और ये मन और बुद्धि, ये सभी हमें दिए गए हैं उत्कर्ष को प्राप्त होने के लिए। क्यों? इसके पीछे एक योगिक एनाटॉमी काम करती है। उससे पूरा नहीं मैं व्याख्या दूंगा, एक पंक्ति बोल करके छोड़ दूंगा, कभी 2 साल बाद फिर लेंगे। इन समस्त इंद्रियों को अगर हम संयमित कर लेते हैं, समस्त इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, तो जो शक्ति है वो धीरे धीरे भीतर इकट्ठी होती है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन कंज्यूम्स द 60% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, सीपीयू। और ब्रेन में अगर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो तत्काल वो सुप्त मोटर्स चालू हो जाते, जिन्हें चक्र कहा जाता है। बस इससे आगे इसको नहीं लेके जाएंगे। इसलिए संयम सबसे बड़ा वो सूत्र है कर्म का, जिसके माध्यम से मनुष्य इसी काया में रहते हुए अगली गति को प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं। हमारे यहां विधान में 3 प्रकार के कर्मफल बताए गए हैं, संचित, कर्माणि, प्रारब्ध। सबसे पहला संचित कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं कोई भी काम जो हमें विवशता पूर्ण करना पड़े। हमारी इच्छा नहीं है गलत काम करने की, मन नहीं है, लेकिन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर था, वातावरण इतना दूषित है, हम क्या करें? हम भी जीवन जीना चाहते हैं, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, जमाना ऐसा है और विवशता के कारण हमें करना पड़ा, उसे संचित कर्म कहते हैं। ऋषि कहता है संचित कर्म चुपचाप जाकर के हमारे संस्कारों में बैठ जाते हैं, चुपचाप। ए साइलेंट वायरस, इन द फॉर्म ऑफ अ साइलेंट वायरस, चुपचाप बैठ जाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। पहली बात तो ये, कर्म चाहे अच्छा या बुरा, दोनों अगर किसी दबाव से हो गया, अच्छा भी, तो भी साइलेंट वायरस की तरह बैठ जाएगा। जैसे ही कभी कोई परिस्थिति उसके लायक दिखी, मान लो किसी कारण किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत पड़ गई और वो उसका संस्कार कहीं छुप करके बैठ गया, उससे छूट गई, बाद में छूट गई, लेकिन एक दिन फिर से पार्टी हुई, सबने कहा क्या यार तू पृथ्वी पर क्या खाने आया, घास पत्ती खाने आया, खाता तू नहीं, पीता तू नहीं, तू तो मर जा, धरती पर बोझ है, शराब पीनी चाहिए तुझे। तो उसका वो संस्कार जागृत हो सकता है, जो संचित कर्म है। तत्काल जागृत होकर कहेगा चलो ठीक है, ठीक ही तो कह रहा है ये, कम ऑन लेट्स स्टार्ट इट। और ठीक उसी प्रकार एक अच्छा संचित कर्म जो छुप करके बैठा है, मान लीजिए दोबारा से कोई सत्संग मिल गया तो जाग जाएगा। ऋषियों का मानना है कि निरंतर सत्संग के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा संचित कर्म को निर्मूल किया जा सकता है, अर्थात मिटाया जा सकता है। अगर किसी के भीतर कुछ संचित दुष्कर्म हैं तो निरंतर सत्संग के माध्यम, सत्संग माने बाय क्रिएटिव थॉट, इनोवेटिव थिंकिंग, हेल्पफुल थिंकिंग, फिलैंथ्रॉफी, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तीर्थ पर जाने का भी अभिप्राय है, तीर्थ यात्रा करने से जो कहते हैं पाप मिटते हैं, कौन से पाप मिटते हैं? संचित कर्म वाले पाप मिट जाते हैं। अगर आप तीर्थ पर गए और आपकी मनोदशा, मानसिकता पवित्र है तो संचित कर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्रियामान। क्रियामान कौन सा? जो तत्काल परिणाम देता है। अभी किया, अभी परिणाम साथ में, पोटेशियम साइनेट जीभ पे रखा, दम बाहर, खत्म। अभी आपने किसी को पानी पिलाया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जिसका निपटान कैश है, विच इज जस्ट लाइक अ कैश पेमेंट। तीसरा जिस पर की उल्लेख देना जरूरी है और जिसको ओढ़ करके बहुत दुकानदारियां चलती हैं, धर्म के क्षेत्र में भी चल जाती हैं, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन होता बड़ा कठोर है। प्रारब्ध वो होता है जहां मनुष्य भली प्रकार सोचकर, समझकर, जानकर, बूझकर किसी का अहित करता है, वहां वो प्रारब्ध बन जाता है। उसे मैं पंडित जी को दान दे के मिटा सकता हूं? नो। गंगा जी, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम जाके मिटा सकता हूं? नो।
मैं कोई और काम करके मिटा सकता हूं? नो, उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए कोई सब ऑल्टरनेट रेमेडी, एस्केप रूट, कोई चालान, कैश पेमेंट, सॉरी, हम तो सुनते हैं कि उसका भी निदान है। करा के देख लो, उसका कोई निदान नहीं है। प्रारब्ध से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, एक होता है सिर्फ, और वो कौन सा? वो है कि अगर आपके संपूर्ण कष्ट का भुगतान कोई अपने संपूर्ण तपोबल से करना चाहे तो संभव है। माने किसी पर घोर विपदा आने वाली है, घोर भयंकर, और कोई कहे चल ठीक है, मैं अपना पिछले 5 साल या 10 साल का तप, जो मैंने 10 साल जल जल कर अर्जित किया है, मैं तेरे निमित्त लगाता हूं। हां, फिर वो कम हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा से आगे वो नहीं जा सकते। उस सीमा से आगे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। प्रारब्ध कठोर होता है। प्रारब्ध इतना कठोर होता है कि योगियों से भी योगी जो होते हैं, उनको भी उसका भुगतान करना अनिवार्य है। उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और प्रारब्ध के लिए कभी एस्केप रूट नहीं ढूंढने चाहिए। प्रारब्ध किस प्रकार से परिलक्षित होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग यूं है, मान लीजिए किसी का मर्डर इस जन्म में आपने जानबूझकर किया, किसी संकीर्णता से प्रेरित होकर के, और क्या निश्चित रूप से अगले जन्म में? जरूरी नहीं है। आपके साथ 5 साथी और थे, ऐसे 5 साथी जिन्होंने मर्डर करने में सहायता की, लेकिन अगले जन्म में आप 6 लोग, एक आप जिसने मर्डर किया और जो बाकी 5 थे, अलग अलग दिशाओं में जन्म ले लेते हैं। चलो जान छूटी, 6 इकट्ठे थे, एक अफ्रीका चला गया, दूसरा स्पेन जन्म ले गया, हमारा तो कन्याकुमारी में जन्म हो गया, चलो छूट गई। नहीं, विधान ऐसा है कि विधान उस पल की प्रतीक्षा करता है, भले ही 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 8 जन्म लग जाएं। जब वो 6 एकत्रित पुनः होंगे, और उन्हें होना ही होगा, इट मे टेक इवन 6 लाइव्स, 8 लाइव्स। जैसे ही वो पुनः एकत्रित होंगे सब, उन सबको सामूहिक भुगतान एक साथ करना पड़ेगा।